प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? ए यूपी, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी असम। साथियों, इसका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है मिशन वात्सल, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है, जिसके कारण चर्चा में है। मिशन वात्सल उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ध्यान रखना, यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए भारतीय जीवन बीमा निगम, बी एसबीआई, सी भारतीय डाकघर, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और माध्यमों के लिए आनंद मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आनंद का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंद नई व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए कागज रहित समाधान है। ध्यान रखना, कागज रहित समाधान है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? महत्वपूर्ण है। जल शक्ति मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी, जिसके कारण यह चर्चा में है। सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गाँवों का निर्माण करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद की है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर, डी हरियाणा। साथियों, इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारतीय कुश्ती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को अपनाया है और 2032, ध्यान रखना, 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे और समर्थन में 170 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्होंने हॉकी के खेल के लिए उड़ीसा सरकार, ध्यान रखना, हॉकी के खेल के लिए उड़ीसा सरकार प्रमोट कर रही है, समर्थन से प्रेरणा ली और उन्होंने कुश्ती के लिए इसी तरह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया है। अगला प्रश्न है, ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? ए इंडियन बैंक, बी पीएनबी बैंक, सी यूबीआई, डी केनरा बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है ए इंडियन बैंक। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज के नए संस्करण का अनावरण किया, जिसके कारण चर्चा में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज इंडेक्स के आधार पर पीएसबी, ध्यान रखना, पीएसबी रिफॉर्म ईज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता। रिफॉर्म इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता, बेसलाइन प्रदर्शन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? ए उर्जित पटेल, बी अजय कुमार, सी शशिकांत दास, डी
रघुराम राजन। साथियों इसका सही जवाब है बी, अजय कुमार जी। उर्जित पटेल और रघुराम राजन जी ये पूर्व गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास जी वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं, ध्यान रखना। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री अजय कुमार जी को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद थे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहे चकमा और हांजोंग जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए पूर्वोत्तर भारत, बी पश्चिम बंगाल, सी बंगाल और म्यांमार, डी इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। महत्वपूर्ण है। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हांजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण चर्चा में है। चर्चा और हाजोंग जनजाति विशिष्ट संस्कृति के लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी इलाके में रहते थे। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार में पाए जाते हैं। चकमा मुख्यतः बौद्ध धर्म है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चकमा मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि हाजोंग हिंदू धर्म से। ये लोग 1964-65 से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से भारत आए, अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। अगला प्रश्न है, उन्होंने, ध्यान रखना, कथन कहा गया है किसी के बारे में और बताना है ये कथन किसके बारे में बोला गया है। उन्होंने एक जात, एक धर्म, सभी के लिए एक भगवान यानी ओरू जाति, ओरू मथम, ओरू दैवम मनुष्यान का प्रसिद्ध नारा दिया। 1988 में उन्होंने अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो उस समय के मंदिर में प्रवेश के जाति आधारित प्रतिबंध के खिलाफ था। कलावनकोड के एक मंदिर में उन्होंने मूर्तियों के बजाय दर्पण रखे। ध्यान रखना, इस कार्य के माध्यम से वह ये बताना चाहते थे कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। उपरोक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? ए कबीरदास, बी गुरु गोविंद सिंह, सी आदि शंकराचार्य, डी नारायण गुरु। साथियों इसका सही जवाब है डी नारायण गुरु। इस तरह से कथन अक्सर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारायण गुरु की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके कारण चर्चा में है। नारायण गुरु का जन्म एझावा जात में हुआ था। उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें अर्णव माना जाता था। उन्होंने एक जात, एक धर्म, सभी के लिए एक भगवान यानी ओरू जाति, ओरू मंथम, ओरू दैवम मनुष्याम का प्रसिद्ध नारा दिया था। 1988 में उन्होंने अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया, जो उस समय के मंदिर में प्रवेश के जात आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। कलावन कोड के एक मंदिर में उन्होंने मूर्तियों के बजाय दर्पण रखे। इस कार्य के माध्यम से वह यह बताना चाहते थे कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह गुरु ग्रंथ गुरु लिपि में लिखा गया था और इसमें सिख गुरुओं द्वारा बोले गए वास्तविक शब्द और पद शामिल हैं। नंबर 2, किसी भी जीवित व्यक्ति को सर्वोच्च अथॉरिटी न मानकर इस ग्रंथ को सर्वोच्च आध्यात्मिक अथॉरिटी और सिख धर्म का प्रमुख माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों। दोनों कथन सही है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके चलते सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम 6 स्वरूपों में से 3 को अफगानिस्तान से भारत फ्लाइट से लाया गया, जिसके कारण चर्चा में है। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। पॉइंट को ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यह सिख समुदाय का पवित्र ग्रंथ है। ये पूछ सकता है, हालांकि इसे गेसी कर सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का संबंधित है। यह ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। अक्सर जो बौद्ध धर्म संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं पूछे जाते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में। ISPCS या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें सिख गुरुओं द्वारा बोले गए वास्तविक शब्द और पद शामिल हैं। किसी भी जीवित व्यक्ति को सर्वोच्च अथॉरिटी न मानकर इस ग्रंथ को सर्वोच्च आध्यात्मिक अथॉरिटी और सिख धर्म का प्रमुख माना जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हीट वेव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? श्रमिकों को वास्तविक हाल ही में चर्चा में रहे हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, श्रमिकों की उत्पादकता में कमी। नंबर 2, जंगल की आग का खतरा। नंबर 3, गर्भावस्था और जन्म के प्रतिकूल परिणाम। 4, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3 4। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4, अर्थात सारे कथन सही है। इसके पहले मैं एक बार बोला था, किसी भी प्रश्न में यदि छोटे छोटे कथन कई दिए गए हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है कि सभी सही होते हैं, लेकिन 100% नहीं। अगर ना आ रहा हो, प्रश्न को रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। आप पूर्व प्रश्न IAS का या PCS का देख सकते हैं। इस तरह से कथन में लगभग सारे कथन सही होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगला प्रश्न कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, तो प्रश्न का जवाब जरूर दें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है? ए, मणिपुर, बी, नागालैंड, सी, सिक्किम, डी, त्रिपुरा। साथियों, इसका सही जवाब था ए, मणिपुर। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। कुशमैन एंड वेबफील्ड के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया भर में प्राप्त कौन से स्थान पर सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभरा है? ए, पहले, बी, दूसरे, सी, तीसरे, डी, चौथे। प्रश्न जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।